नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। एक बार फिर नए वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने, और इस बार हम चर्चा करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ऐसे छात्रों के लिए, और साथ में जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जानकारी लेनी है, यानी कि वो विषय है आज का हमारा परमाणु। परमाणु एक हिंदी का वर्ड है और जिसका मतलब है सबसे छोटा कण। परमाणु जो है आपका वो कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता, और ये एक ऐसी इकाई है, यानी कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई या घटक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये 3 मूल कणों से बना होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं किसी परमाणु की, तो परमाणु कभी भी स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट नहीं करता है। और ये जो आपका केंद्रक है, यानी कि इसको केंद्रक है, इसका जो अंदर का पार्ट है, अंदर का जो हिस्सा है, ये आपके 2 चीजों से बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। साथ में जो बाहर की कक्षा है आपकी, इसमें आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहली बात तो यह कि परमाणु की खोज किसने करी, या जो परमाणु के जो 3 छोटे छोटे जो कण हैं उनकी खोज किसने करी, यह क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। जैसे अगर परमाणु की बात करें तो भारत के विषय में, अगर हम भारत के बारे में बात करें तो उसमें एक हमारे ऋषि हुए हैं कणाद। कणाद ऋषि ने लगभग 600 ईसा पूर्व, यानी कि 600 BC पहले परमाणु की जो है कल्पना की थी। और उसके बाद अगर हम बात करें पाश्चात्य देशों की, तो एक ग्रीक साइंटिस्ट हुए हैं, यानी कि ग्रीक एक विचारक हुए हैं जिनका नाम था डेमोक्रिटस। उन्होंने भी लगभग 450 ईसा पूर्व एक सबसे छोटे घटक या कण की बात की थी जो कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है, उसका नाम था परमाणु। तो परमाणु की खोज बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन इसके जो मूल कण हैं, पहले माना जाता था कि भाई परमाणु जो है वो सबसे छोटा कण है, लेकिन उसमें भी 3 पार्ट होते हैं। और पहली बार इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई। इलेक्ट्रॉन की अगर हम इन्वेंशन की बात करें या डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, तो एक जे थॉमसन नाम के एक इंग्लिश साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने पहली बार 1897 में, यानी कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन साहब ने की। तो जे थॉमसन साहब ने, जो एक अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने 1897 में पहली बार इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ये हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। मैं अभी चार्ज की बाद में बात करूंगा, पहले इसके मूल जो कण हैं उनकी बात कर लेता हूं। दूसरा, अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज, ये प्रश्न आते रहते हैं, आप ध्यान रखिए इनका। अगर हम बात करें प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन की खोज एक न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। यानी कि इनकी खोज किसने करी है? रदरफोर्ड ने। और इसकी खोज 1909 में की गई। कब की गई? 1909 में। यह प्रश्न आने की बड़ी उम्मीद रहती है हमेशा। तीसरा जो इसका मूल कण था, यानी कि न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज हम अगर न्यूट्रॉन की बात करें, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक साहब ने की थी। यानी कि जेम्स चैडविक भी एक साइंटिस्ट थे, जो वो भी अंग्रेजी थे, इंग्लिश थे। तो जेम्स चैडविक, और ये जेम्स चैडविक साहब भी अंग्रेज थे, और इन्होंने लगभग 1932 के करीब इसकी खोज की थी। तो आपको सबसे पहले तो ये प्रश्न आने की बड़ी उम्मीदें रहती हैं कि भाई जो परमाणु के जो मेन 3 हिस्से होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, उनकी खोज किसने करी, और वो कहां के रहने वाले थे, और किस सन में उन्होंने खोज की। दूसरा, अगर हम चार्ज की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है हमेशा नेगेटिव। अभी मैं चार्ज की बात करेंगे। प्रोटॉन की बात करें
तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है हमेशा पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव, सकारात्मक या जिसको हम धनात्मक भी कह सकते हैं पॉजिटिव, और नकारात्मक का मतलब नेगेटिव। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ये ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को। अभी मैं चार्ज की कैपेसिटी की भी बात करूंगा। ये चार्ज क्या होता है? अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है भाई चार्ज क्या है? तो चार्ज या आवेश जिसको हिंदी में बोलते हैं, एक आकर्षण बल है। बचपन में आप लोगों ने अपने कंघे से छोटे छोटे पीसीज को, कागज के छोटे छोटे पीसीज को अट्रैक्ट किया होगा, तो वो आवेश है। और इसकी यूनिट होती है कूलाम, क्योंकि कूलाम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी बात की तो उनके नाम पे इसकी यूनिट पड़ गई कूलाम। तो अगर मैं बात करूं इन तीनों जो मूल कण हैं, अच्छा ये मैंने आपको बताया कि भाई परमाणु कभी भी जो है स्वतंत्र रूप से हिस्सा नहीं लेते रासायनिक क्रियाओं में। तो रासायनिक क्रिया में हिस्सा कौन लेते हैं या कौन किस पे प्रभाव पड़ता है, उसके लिए दो चीजें होती हैं। एक होती है अणु या जिसको हम न्यूक्लियर बोल देते हैं, या दूसरा होता है आपका आयन्स। अब ये अणु और आयन में क्या अंतर है? अगर अणु की बात करें तो अणु आपके यानी कि दो परमाणु मिलके, जैसे एक सपोज कीजिए H2 हो गया, दूसरा आपका ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों मिलके क्या बने? वाटर बन गया, H2O या 2H2 बैलेंस कर दिया। तो दो परमाणु मिले और परमाणु मिलके यानी कि संयोजी एक बंधन बनाया। तो कहने का मतलब यही है, इस तरह की जो अभिक्रिया हो रही है, यानी कि दो या दो से ज्यादा परमाणु मिलके एक अणु बनाते हैं, और वो अणु ही फिर आपका जो है कई जगह उसका प्रभाव होता है। परमाणु कभी स्वतंत्र रूप से नहीं होता, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दूसरा आयंस की बात करेंगे। आयंस के अंदर मैंने आपको बताया कि आयंस में दो चीजों की हम बात करते हैं, या तो हम बात करेंगे आपके प्रोटॉन्स की या बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। अगर किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है और आपके उसके कंपैरिजन में हम अगर बात कर रहे हैं प्रोटॉन की संख्या की, तो वो कम है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, तो उस तरह के आयंस पे नेगेटिव चार्ज होता है। या उस तरह के जो आयंस होते हैं उन्हें हम ऋणायन या एनायन कह सकते हैं। भाई देखिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, अधिक, और प्रोटॉन की संख्या कम है, तो इस तरह के जो आपके आयन होते हैं इसको बोलते हैं आयन या आयन। तो इस तरह के जो आयन्स होंगे उस पे हमेशा निगेटिव चार्ज होगा। भाई देखो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कौन सा हुआ? निगेटिव चार्ज हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? इस तरह के आयन्स को हम बोलते हैं हमेशा जो एन आयन, या हिंदी में बात करें तो ऋणायन भी कह सकते हैं, ऋणायन। ठीक है। इसी तरह से अगर उसको उल्टा कर दें, भाई इस बार क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गए कम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई कम, और प्रोटॉनों की संख्या हो गई ज्यादा या अधिक। तो इस तरह के जब आयंस होंगे, वो उस तरह के आयंस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से उस तरह के आयंस को हम कैटायन बोलेंगे। कैटायन का मतलब होता है धनायन। बात समझ में आई आप लोगों के? तो आपको दो चीजें मैंने बताई कि परमाणु कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता, या तो अणु के फॉर्म में या आयन की फॉर्म में। अणु वे होते हैं जब दो या दो से अधिक परमाणु को मिलाते हैं, रिएक्शन कराते हैं। और आयंस की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या पे निर्भर होता है। ठीक है। अब मैं जो तीन जो मेरे मूल कण हैं, मैं उनकी बात करूंगा, क्योंकि आज का जो विषय है वो हमारा परमाणु है। तो ये आपको पता चल गया। उसके बाद अगर हम बात करें तीन जो मैंने अभी बताया, तीन मूल कणों की, इन पे चार्ज की बात करेंगे, इनके मास की बात करेंगे, इनके रेडियस की बात करेंगे, या इनकी खोज तो मैंने अभी बताया आपको। जो तीन तरह के मेल हमारे पार्टिकल्स हैं, ये तीन कण जो हैं हमारे पार्टिकल, उसके बाद अगर हम बात करें भाई इन पार्टिकल्स पे चार्ज कैसा है या कितनी मात्रा है उसकी हम बात करेंगे।
अगर हम बात करें उसके मास की, तो मास कितना है पर्टिकुलर, या द्रव्यमान कितना है, या हम बात करें उसके सिंबल की, भाई सिंबल कैसे होता है, चिन्ह कैसे होता है उसका, या अगर हम बात करें कि भाई उसकी रेडियस कितनी होगी, तो ये चीजें आपसे पता चल जाएगी। भाई पहली बात, हम पहले जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैंने बात करूंगा मैं इलेक्ट्रॉन की। तो जो पहला है हमारा वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और खोज किसने करी थी, मैं आपको एक बताना चाहूंगा, एक इसके ट्रिक भी है, ईंट पर नाच, ये आपको याद करने के लिए है। तो ईट, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और टी थॉमसन, तो थॉमसन साहब ने करी थी इसकी खोज, तो थॉमसन कह सकते हो आप। पी मतलब प्रोटॉन, यानी कि आर से हो गया, रे से हो गया रदरफोर्ड। ये आपको ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है ये याद करने के लिए। साथ में नाच यानी कि न्यूट्रॉन, और इसकी खोज की चैडविक साहब ने। तो ये आपको इस तरह से याद कर सकते हो, ईंट पर नाच। तो 3 मूल कण बताए मैंने। पहला इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसकी खोज आपके किसने करी, ईंट पर नाच, जे थॉमसन ने। ठीक है, अब हम इसके चार्ज की बात करेंगे। तो चार्ज कैसा हो गया, नहीं कि अभी इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं। तो चार्ज कितना हुआ, चार्ज हमेशा निगेटिव होगा, मैंने अभी बताया आपको। तो यानी कि -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब। ठीक है भाई। इसके बाद अगर इसके मास की बात करें, तो मास होगा 9.11 इंटू 10⁻31 kg। यानी कि देखिए केजी में भी 1, यानी कि आप अगर 1 kg की बात कर रहे हैं, तो उसको अगर डिवाइड करें आप 10⁻, यानी कि नीचे आप 31 जीरो लगाएंगे, कितना छोटा होगा, आप देख नहीं पाओगे कभी नंगी आंखों से। अगर हम इसके सिंबल की बात करें, भाई इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें -1e⁻, यानी कि इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसकी रेडियस की बात करें, तो 2.82 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। यानी कि कितनी रेडियस कम होगी इसकी, फेम्टो, यानी कि फेम्टो होता है 10⁻⁻15, तो कह सकते हैं 2.82 फेम्टो। इसी तरह से अगर हमारा दूसरा जो कण है, जिसको आप प्रोटॉन कहते हैं, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव में होगा, यानी कि इस बार हो गया प्लस, और लगभग 1.602 के करीब ही होगा कूलाम में। अगर हम इसके मास की बात करते हैं, तो 1.6, यानी कि 1.673 इंटू, अगर हम केजी में बात कर रहे हैं, तो 10⁻⁻27 kg। और अगर सिंबल की बात करें, तो हमेशा P प्लस और 1। और अगर इसके रेडियस की बात करेंगे, तो लगभग 1 फेम्टो, 1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। इसी तरह से जो तीसरा आपका मूल कण है, जिसको बोलते हैं आप न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, ईंट पर नाच, यानी कि चैडविक साहब ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी, रदरफोर्ड ने। तो न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो नो चार्ज। न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर, समझ रहे हो। इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं। अगर इसके मास की बात करते हैं हम, तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है लगभग। अगर हम इसके सिंबल की बात करें, तो 0n1। और अगर हम इसके रेडियस की बात करेंगे, तो लगभग 0.8 फेम्टो, इतना होगा। तो आपको मैंने बताया, अगर मैं इसकी बात करें, एक बार फिर मैं सेंस की बात करता हूं, हमेशा
आपका परमाणु सबसे छोटी इकाई है किसी भी पदार्थ की, और ये 3 मूल कणों से बना होता है, और ये 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। कभी भी परमाणु स्वतंत्र स्थिति में नहीं होता, हमेशा या तो अणु की फॉर्म में होगा या आयन की फॉर्म में होगा। आयन 2 तरह के होते हैं, धनायन और ऋणायन। ऋणायन आपको किसको बोलते हैं? जिस पे निगेटिव चार्ज होता है। धनायन किसको बोलेंगे? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि जिसमें प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो ऋणायन। इसी तरह से अगर हम बात करें फिर तीनों पार्टिकल्स की, तो फिर चार्ज निगेटिव, पॉजिटिव, वो मैंने लिख दिया है। मास की बात करें तो वो केजी में लिख दिया है। सिंबल्स की बात करें तो वो भी लिख दिया है। रेडियस है तो वो भी लिख दिया है। तो आपको परमाणु की कल्पना के बारे में पता चला, या किस साइंटिस्ट ने खोज की। तो ये मेरा पहला वीडियो था जो आपको जरूर पसंद आएगा, उम्मीद करता हूँ। तो अगले वीडियो में मैं फिर बात करूँगा कि कैसे जो आपके आयंस होते हैं, या फिर कैसे हम जो है आगे जो चर्चा करेंगे कि अणु कैसे इसका चर्चा करते हैं, अणु कैसे रिएक्शन करते हैं। तो अगले वीडियो में जाने से पहले मैं थोड़ा सा विराम लेना चाहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।